मेरे बाल पहले ऐसे थे, लेकिन कुछ टाइम बाद सिर्फ एक चीज़ यूज़ करने की वजह से मुझे ऐसा होना पड़ा था और वो एक चीज़ थी क्रिएटिन। अगर आप फ़िटनेस इन्फ्लुएंसर्स को फ़ॉलो करते हो और अगर आप उनकी वीडियो देखोगे क्रिएटिन के ऊपर, तो वो 100 टाइम्स यही बोलेंगे कि आपका क्रिएटिन से बिल्कुल भी हेयर लॉस नहीं होता, ये एक मिथ है। लेकिन ऐसा नहीं है। और मैं वो फ़िटनेस इन्फ्लुएंसर्स को गलत नहीं बोल रहा कि वो जो है मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, गलत बोल रहे हैं लोगों को, ऐसा नहीं है। मैं आपको एग्जैक्टली एक्सप्लेन करता हूँ कि लाइक आपका हेयर फॉल होगा तो क्यों होगा अगर आप क्रेटीन ले रहे हो। दो तरह के लोग होते हैं, ठीक है। एक ऐसा होता है जिसका हेयर फॉल होता ही नहीं है, लिटरली होता ही नहीं है। वो कुछ भी कर ले, कैसे भी उसकी लाइफस्टाइल हो, वो रोड पे भी अगर सोएगा ना, वो 4 दिन अपने बाल नहीं धोएगा, वो 1 महीने तक अपने बाल नहीं धोएगा, शैम्पू नहीं करेगा, तो भी उसका हेयर फॉल नहीं होगा। उसकी हेयर क्वालिटी आपसे ज़्यादा अच्छी होगी अगर उसने सिर्फ पानी से धो लिया महीने में एक बार। ऑन द अदर साइड एक ऐसा इंसान होगा जिसके नसीब में लिखा हुआ है कि वो टकला होने वाला है। नसीब की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, लाइक बेसिकली जीन्स में उसके लिखा हुआ है कि वो टकला होगा। हमारी जिंदगी हमारे जीन्स के ऊपर बहुत डिपेंड करती है, स्पेशली हमारे लुक्स। तो अगर आप टकले होने वाले हो या नहीं, ये आपको जीन्स से पता चल गया होगा अभी तक, इसीलिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो इन दो लड़कों में से आप एक हो सकता है आपके बिल्कुल भी बाल नहीं झड़ते हो, आपका जेनेटिक्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग है बाल को लेके, या फिर आपके जेनेटिक्स बहुत ज़्यादा वीक है, आपके बाल बहुत जल्दी गिर रहे हैं, आपके बाल वीक हो रहे हैं, पतले हो रहे हैं। अगर आप जो है सेकंड टाइप के इंसान हो तो ये वीडियो आपके लिए, ठीक है। अगर आप ये सेकंड टाइप के इंसान हो ना, जिसका हेयर फॉल हो रहा है ऑलरेडी, या फिर बहुत ज़्यादा वो टकले हो चुके हैं ऑलरेडी, हेयरलाइन पीछे चली गई है, तो आपको अभी की अभी क्रिएटिन बंद करना चाहिए, वरना क्रिएटिन से आप लिटरली पूरे के पूरे टकले हो जाओगे। सिर्फ और सिर्फ क्रिएटिन की वजह से नहीं, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ आप टकले कैसे होंगे। तो अब आप टकले होने वाले हो, ठीक है। आपके जेनेटिक्स में है, आपके जीन्स में है कि आप टकले होने वाले हो। आपके डैडी, आपके चाचा, आपके मामा, ये सारे लोग टकले हैं, या फिर उनकी हेयरलाइन बहुत पीछे चली गई है 40-50 साल के अंदर ही। तो 99% चांसेस है कि आप भी टकले हो जाओगे। अगर आप बहुत ज़्यादा लकी हो, अब वो 1% में आते हो कि आपने उनके जीन्स नहीं अक्वायर किए, आपके थोड़े से अलग जीन्स है उनसे, तो हो सकता है आपका हेयर फॉल ना हो। लेकिन अगर आप आपके घर वालों को देखोगे, आपके जो घर के अंदर लड़के हैं, मर्द हैं, उनके हेयर फॉल हो चुका है ऑलरेडी, या फिर हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो आपका भी होने वाला है ब्रो बहुत जल्दी। इसीलिए आपको अभी से बचाना है आपके बालों को। मैंने जब लेना शुरू किया था ब्रो, आज से अराउंड 2 साल पहले, मैं 2 महीने के लिए मैंने कंटिन्यूसली लिया था, ठीक है। 2 महीने के लिए मैंने हर दिन लिया था अराउंड 5 ग्राम। ब्रो मेरे बाल इतने ज्यादा अच्छे थे, लंबे थे, सिल्की थे, सॉफ्ट थे। मेरे बाल थिन होना शुरू हो गए, मेरे बाल गिरना शुरू हो गए ज्यादा। लाइक मेरे बाल ऑलरेडी गिरते थे, लेकिन लाइक 4 से 5 गुना ज्यादा गिरना शुरू हो गए। यहाँ पे ना, यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे एक स्पॉट आ गया था, लिटरली एक खड्डा हो गया था यहाँ पे। मैंने जब ऐसे सुबह सुबह उठ के बाल ऐसे उठाया ना, तो मुझे लिटरली ऐसे खड्डा दिख रहा था वहां पे। मैं इतना ज्यादा डर गया ब्रो कि मैं लिटरली गया उसी दिन और मैंने जाके अपना टकला करवा लिया ब्रो। लिटरली पूरे बाल, मेरे इतने लंबे बाल थे, सारे के सारे मैंने कटवा दिए, ये सोच के कि मेरे बाल बहुत गिर रहे हैं और टकला करने से ज्यादा अच्छे बाल आते हैं। लेकिन फिर बाद में मुझे पता चला कि ब्रो मेरे क्रिएटिन की वजह से बाल गिर रहे हैं। तो क्रिएटिन क्या करता है, आपके बॉडी के अंदर जब जाता है ना बहुत सारा, तो क्रिएटिन आपके बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन बढ़ाता है। और जब टेस्टोस्टेरोन आपका बढ़ता है, तो दो टाइप के टेस्टोस्टेरोन होते हैं आपकी बॉडी के अंदर, एक डीएचटी होता है और एक नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन होता है। एक डीहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन होता है जिसका काम होता है आपके बाल के ऊपर जाना, आपके स्काल्प पे जाना और आपके बालों को अटैक करना और आपके बालों को गिरा देना। बस उसका यही काम है। आप साइंटिफिकली मैं आपको नहीं समझाऊं, लेकिन अगर ब्रो साइंस में एक नॉर्मल लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊं, तो बेसिकली डीएचटी का काम ये होता है। डीएचटी क्या होता है पता है? एक्स्ट्रा हार्मोन। आपका जो टेस्टोस्टेरोन है ना, टेस्टोस्टेरोन आपकी बॉडी यूज कर रही है, लेकिन डीएचटी आपका ज्यादा बॉडी यूज नहीं करता है, तो वो आपके स्काल्प में जाके बैठ जाता है और आपके हेयर फॉलिकल्स को खराब करना शुरू कर देता है, छोटे करना, श्रिंक करना शुरू कर देता है। इसलिए आपके बाल थोड़े थोड़े पतले होते हैं पहले, और पतले होने के बाद गिरना शुरू हो जाते हैं। और एक बार वो गिर गए तो गिर गए, वापस आना बहुत ज्यादा मुश्किल है। वापस लेके आ सकते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल है। अब आप सोचोगे कि यार क्रिएटिन अगर मैंने छोड़ दिया तो मेरी मसल बिल्डिंग, मेरी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, ये कम हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। लेकिन ब्रो आपको मिस इन्फॉर्मेशन मिली है फ्रॉम द स्टार्ट क्रिएटिन को लेके। क्रिएटिन एक ऐसा सप्लीमेंट नहीं है जो आपको कंज्यूम करना है सिर्फ। क्रिएटिन एक ऐसा सप्लीमेंट है जो आपकी बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है। आई नो आपको ये किसी ने बोला नहीं होगा, किसी फिटनेस इन्फ्लुएंसर ने नहीं बोला होगा, कितने भी मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स रहने दो उनके, किसी ने ये आपको बोला नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, आपका लिवर इसको बनाता है। लिटरली क्रिएटिन बनाता है आपका लिवर। आप वेजिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन हो, आप कुछ भी हो, अगर आप एक इंसान हो, तो आपका लिवर में आपका क्रिएटिन बन रहा है। क्यों? क्योंकि आपके ब्रेन को, आपके मसल्स को, आपके नॉर्मल बॉडीली फंक्शंस को टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए क्रिएटिन की जरूरत पड़ती है बॉडी को। और जो चीज की ज्यादा जरूरत होती है बॉडी के अंदर, वो ऑब्वियसली बॉडी खुद क्रिएट कर लेती है, उसको बाहर से लेने की जरूरत नहीं पड़ती। अब बॉडी कितना क्रिएट करती है? 1.5 से लेके 2.5 ग्राम्स तक।
अगर आपका 2.5 ग्राम जो है आपके बॉडी के अंदर खुद बन रहा है, तो आप ज़बरदस्ती 5 ग्राम एक्स्ट्रा ले रहे हो आपकी बॉडी के अंदर, आपको अच्छा फ़ील कराने के लिए, आपकी स्ट्रेंथ ज़्यादा बढ़ाने के लिए, आपकी डीएचटी ज़्यादा बढ़ाने के लिए, आपका हेयर फॉल ज़्यादा बढ़ाने के लिए। हाँ, आई नो ब्रो, थोड़ी-सी आपकी स्ट्रेंथ कम होगी, क्योंकि एक्चुअली में क्रिएटिन जो है एक्चुअली में आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करता है, वाटर रिटेंशन करता है। अभी देखो मेरा वाटर रिटेंशन ज़्यादा नहीं है, मेरे जो मसल्स हैं उनके अंदर ज़्यादा पानी होल्ड नहीं हो रखा है, देखो मेरी साइज़ थोड़ी-सी कम है। ये अगर मैं क्रिएटिन शुरू करूँगा ना, तो मेरी क्रिएटिन से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। मेरे बॉडी के अंदर जो वाटर रिटेंशन है, मसल्स के अंदर वाटर रिटेंशन वो बढ़ जाएगा, इसलिए मेरे मसल्स बड़े दिखने लगे हैं। लेकिन अभी उतने बड़े नहीं दिख रहे हैं, तो आई एम ओके विद इट। क्यों? क्योंकि मुझे मेरे बाल ज़्यादा प्यारे हैं ब्रो, अभी कितने अच्छे दिख रहे हैं मुझे मेरे बाल। अगर मैंने 2 साल पहले रोका नहीं होता, तो ब्रो अभी तक मेरे पूरे बाल गिर गए होते। तो क्रिएटिन क्या करता है ब्रो, आपके डीएचटी बढ़ाता है, आपके डीएचटी से आपके हेयर फॉल होता है, ठीक है? अगर आप जेनेटिकली कर्स्ड हो, अगर ऑलरेडी आपके हेयर फॉल होने ही वाला है, अगर आप 30 साल में, 35 साल में, 40 साल में पूरे टकले होने वाले हो, और आपके अभी से टीन्स में या 20s में आपके बाल गिरना शुरू हो चुके हैं, तो होता ये है कि क्रिएटिन जो है आपके हेयर फॉल को स्पीड कर देता है। लाइक अगर आप वीडियो को 2x पे देखते हो ना, एकदम डबल स्पीड में देखते हो ना, तो वैसे आपका हेयर फॉल भी डबल स्पीड में होना शुरू हो जाता है, क्योंकि डीएचटी बढ़ जाता है बालों के अंदर। डीएचटी क्या करता है, आपके हेयर फॉल करता है। इसीलिए एक चीज़ दूसरी चीज़ को लगती है, दूसरी चीज़ तीसरी चीज़ को लगती है, और वैसे आपका हेयर फॉल होता है। क्रिएटिन से डायरेक्टली ऐसे हेयर फॉल नहीं होता कि क्रिएटिन आपने आज खाया और कल आपका हेयर फॉल शुरू हो गया, ऐसा नहीं है। थोड़ा टाइम लगता है, डीएचटी आपका इंक्रीज़ होता है, और डीएचटी जब इंक्रीज़ होने के बाद आपके सर में जाता है, आपका हेयर फॉल करता है। तो अगर आपको आपके बाल ज़्यादा प्यारे हैं आपके मसल्स के साइज़ से, तो मैं बोलूँगा ब्रो आप क्रिएटिन लेना बंद कर दो। अगर आपको आपके बाल प्यारे नहीं है, अगर आपको आपके बाल लूज़ करना पसंद है, तो आप क्रिएटिन लो। लेकिन मैं आपको क्रिएटिन लेने बोलूँगा अगर आपके जेनेटिक्स के अंदर हेयर लॉस नहीं है। अगर आप आपके डैडी को देखोगे, अगर आप आपके अंकल आंटी को देखोगे, उनके अगर हेयर लॉस नहीं हो रहा है, अगर वो अगर गंजे नहीं हो रहे, वो 40 के हो गए, 50 के हो गए, लेकिन उनके बाल अभी भी है सर पे, तो आप ऑब्वियसली ले सकते हो क्रिएटिन, क्योंकि आपके जीन्स अच्छे हैं। आपने बहुत सारे फिटनेस इन्फ्लुएंसर को देखा होगा, लाइक 40 साल के, 45 इयर्स के, लेकिन फिर भी उनके बाल अभी भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जेनेटिक्स अच्छी है। वो क्रिएटिन उनको ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं कर रहा है, डीएचटी ज़्यादा उनका बढ़ नहीं रहा है, इसीलिए। लेकिन तुम्हारा डीएचटी ऑलरेडी बहुत बढ़ रहा है ब्रो, तुम्हारे ऑलरेडी अटैक चालू है यहाँ पे। तो अटैक को कम करने के लिए आपको क्रिएटिन को छोड़ना पड़ेगा, अगर आपका हेयर लॉस ऑलरेडी हो रहा है। लेकिन अगर आप फर्स्ट कैटेगरी के अंदर आते हो, तो आपको ज़रूरत नहीं है, लाइक आप ले सकते हो क्रिएटिन। अगर आपका हेयर फॉल नहीं हो रहा है ज़्यादा, आपके हेयर क्वालिटी बहुत अच्छी है, आपके भाइयों की, आपके डैडी की, आपके अंकल की, आपके चाचा, मामा, ये जो भी लोग होते हैं, लड़के लोग आपके खानदान के अंदर, इनकी अगर अच्छी है, तो आपकी भी ऑब्वियसली अच्छी होगी। अभी आपके ऊपर है डिसाइड करना आपको लेना है क्रिएटिन या नहीं लेना है। मैंने बस अपना एक्सपीरियंस शेयर किया आपसे कि मुझे क्रिएटिन का क्या इफ़ेक्ट हुआ, दैट्स इट।